कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएगी और उनके कार्य उनके साथ वो लेता है। ठीक है, अब ये तो लेफ्ट हैंड के ऊपर में पूरा खेल हो रहा है, बाकी सब बचाव के अंदर में। अब हम लोग आ जाए 14 आयत के ऊपर में 14। मैंने दृष्टि की और देखा एक उजला बादल। मैंने दृष्टि की और क्या देखा? एक उजला बादल। ऐसा टाइप का उजला बादल होता है ना? ये प्रभु यीशु मसीह का चेहरा दर्शा रहा है। इस बादल के अंदर में उसने एक मनुष्य को बैठे हुए देखा। तो 7 आत्माएं है, 7 आत्माएं से बना हुआ है। और चेहरा किसका? यीशु मसीह। 7 आत्माएं कौन है? प्रभु यीशु मसीह। 4 बीस्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह की ताकत है। 4 सिंह क्या है? पावर। और 4 बीस्ट को दर्शाता है। समझ में आएगा ना? 4 सिंह। उजला बादल मनुष्य के पुत्र शरीर का कोई बैठा हुआ देखा। इनविजिबल जहाँ से आवाज आ रही है उसको देखेंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पे बैठा दिखेगा। आवाज आसमान से आएगी, लेकिन सिंहासन पे बैठा कौन दिखेगा? प्रभु। क्योंकि ये उसका रूप है कि उसने, यीशु मसीह ने जो उसकी गोद में है, आवाज की गोद में, उसने उसको डिक्लेयर किया। किसको? खुदावन आवाज को डिक्लेयर किया कि मैं ही वो आवाज हूँ। मौसम में है ना, गोद में। और इसी ने उसको दर्शाया। किसको? आवाज को, जो नहीं दिखता है, उसने इसको दर्शाया कि मैं ही वो चीज हूँ। ठीक है। और उसके सर के सोने का मुकुट था। क्या हो गया? वो अभी राजा हो गया। उसने गद्दी को अपना लिया, है ना? गद्दी को अपनाने के बाद में वो पाप दुनिया में रहने देगा क्या? अब जो लेफ्ट में आए ने, जिन्होंने खुदा को माने नहीं, इनको रहने देगा क्या? वो तो सब अभी समाप्त करेगा। 7 पूरी फूकी गई, देखा ना हम लोगों ने? 7 पूरी फूके जाने के बाद में और 7 मरी के बीच में 7 पूरी फूकी जाने, मतलब खुदा का 7वां, खुदा की ओर से 7वां, और 7 मरी थी खुदा की ओर से, और 7 खुदा के क्रोध के प्याले। ये सारे तीनों चीज एक ही 7 पूरी को दर्शाते हैं। जैसे 7 बार लहू छिड़का जाता, आप शुद्ध हो जाते हैं, वैसे ही 7 बार शैतानों को भस्म करके सारा चीज को नष्ट किया जाता है। जैसे यहाँ लहू लगता तो क्या होता? आप बचते, तो बाकी लोग का क्या होता? बाकी लोग का क्या होता? अनिल खत्म हो जाते ना, क्योंकि लहू जिसके लगा वो बचेंगे, बाकी जिनके ऊपर में लहू नहीं लगा वो खत्म हो। 7 बार जिनके ऊपर में लहू छिड़का रहा, प्रोटेक्शन के अंदर में, बाकी बाहर में असर क्या हो रहा है उसका? जैसे रात होती है तो उजाला होता है, उजाला होता है तो फिर खत्म होता है, तो फिर रात होती है। वैसे यहाँ जैसा छिड़का तो उसका असर दूसरी तरफ क्या होगा? बाकी सब नाश होंगे। इनको प्रोटेक्शन मिला, बाकी का नाश होगा। एक ही चीज़ है, समझ लो कि आज के समय में जो प्रकाशित वाक्य आपको बताया जा रहा है वो कोई इंसान नहीं बोल रहा है, बल्कि पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखा रहा है, समझा रहा है। कटने का समय आ गया, ठीक है? तो ये क्या है? पूरा जो अभी हमने 7वां पढ़ा, तंदुस भाई भी आपके लिए पढ़े थे हम। ये सारी चीज़ें, कलीसिया आना जरूरी है, चर्च में आना जरूरी है, संगति करना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? संगति नहीं करूँगा तो एक सिंगल कोयला कब तक जलेगा? वो पूरा नहीं जल पाएगा। उसको और भी कोयले होना, जब सारे कोयले मिलेंगे तब वो राख बन जाती है, तब वो शुद्धता को प्राप्त करता है ना? अकेला रहेगा तो रेगिस्तान में कैक्टस हो जाएगा, कांटे आ जाएंगे। इसके लिए मिलजुल के रहना है आप लोगों को। कैसे रहना है?
मिलजुल के रहना है। 1-2 घंटा तो आपको अपने चर्च को ला के संगति के अंदर में आपको देना है। 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन आप करें, 7वें दिन आपको खुदावन को देना है। फिर एक और दूत ने मंदिर में से निकल कर, कहाँ से निकल रहा है ये? मंदिर। और मंदिर कहाँ है? आसमान में। आसमान से मंदिर में से आया, जो बादल पर बैठा था, बड़े शब्द से पुकार कर का अपना हसूला लगाकर लवने का काट दे, है ना। जब आप काटते हैं तो क्या हो जाता है कि गेहूँ आसमान में जाता है। गेहूँ में वो खुदा के लोग हैं, वो ये खुदा के ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है ना, जो लैंडलॉर्ड है, उसके गुदाम में जाते हैं। बाकी क्या होता है? भूसा गाय बैल को खिलाने के लिए, जो भी करने के लिए रहता है, तो उस चीज़ के लिए कर। लेकिन अच्छी चीज़ कहाँ जाती है? वैसे ही अच्छी चीज़ खुदा के स्वर्ग में जाएगी। तो असूला लग गया, लावने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है, मतलब बढ़ गया है। जिसको बचना है वो बच गया है, और बाकी को कटनी के अंदर में जाना है। वह बादल पर बैठा था, उसने पृथ्वी पर अपना हसूला लगाया। लग गया। यह है एंड टाइम मैसेज, जो आपको रैप्चर के अंदर में ले जाएगा। रैप्चर में जाने से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। जो रैप्चर में नहीं जाएगा, उनके साथ में ये। फिर एक और दूत मंदिर में से निकला, जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौका हसूला था। अब एक दूत दूसरे दूत को नहीं बोल सकता। बोल सकता है क्या? जब तक खुदावन आज्ञा ना दे, तब तक भी शैतान की 4 आत्माएं कोई हरकत नहीं करती। हरकत जब करेगी जब उसको परमिशन खुदावन देता है। यहाँ पे भी परमिशन एक खुदा अपने खुदा को नहीं दे रहा है। वो 7 आत्माएं ध्यान में रखना आपको। तो एक आत्मा दूसरा आत्मा को बोलती है कि लवनी कर, दूसरा आत्मा बैठता है, उसके हाथ में हसूला है, और उसको फिर वो डायरेक्शन देता है, ऐसा कर। तो बिना खुदा के कोई डायरेक्शन कोई किसको नहीं देता। तो वो आप समझ लेना, वो मेंढे के 7 सींग है और 7 आँखें, ठीक है ना। फिर चौका हसूला था, फिर एक और दूत आया। देखा, ऐसे करते करते 7 बार हो गया। 3 इधर हो गए सामने में, और 4 इधर आ गए, 7। फिर एक और दूत, जिसके पास आग और गंधक था, जिसे आग और गंधक पर अधिकार था। आग पर और गंधक पर अधिकार था। वेदी में से निकला, क्योंकि अभी जलाए जाना है कि नहीं। वेदी में से निकला, और जिसके पास चौका हसूला था, उसे नीचे सबसे कहा, अपना चौका हसूला लगाकर पृथ्वी पर दाखला का गुच्छे काट ले, क्योंकि उनकी दाग पक चुकी है। तब वह स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसूला लगाया, और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े कुंड में डाल दिया। यहाँ पे ये लोग जो है ना, कौन लोग है? तो धान में छूटे हुए लोग तब तो गए, लेकिन वो उनको क्या कर रहा है? वो बड़ी चक्की के अंदर में पीसा जा रहा है। वही लिखा है यहाँ पे, बड़ी चक्की में पीसा जा रहा है, और उनका लहू हो गया। और लहू कितने फरलांग तक उसका लहू फैलाया गया। इतनी बड़ी सत्यानाशी होने वाली है मनुष्य जाति के ऊपर में। ये मनुष्य जाति है जो जिसके ऊपर में दर्शाया जा रहा है। फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ।
अपना चौका हसूला लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे को काट ले, क्योंकि उसकी दाग पक चुकी है। तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसूला लगाया, पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े कुंड में डाल दिया। लेफ्ट बिहाइंड, जिनको बचना था उनकी दाग पक गए, लेकिन वो क्या हो गए? रिजेक्टेड लॉट। क्या हो गया अनिल? रिजेक्टेड लॉट। नबी यीशु मसीह को मानते हैं और नहीं मानते हैं, और अलग अलग धर्म वाले जितने भी हैं सारे को क्या कर दिया उसने? गुच्छे तो काट ले। क्या है कंदूस भाई? रिजेक्टेड लॉट, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब बेदखल, नहीं होना ये सारा पाप। और फिर उनके साथ में क्या होता है? परमेश्वर के प्रकोप के बड़ा रसकुंड में डाला गया। ठीक है, रसकुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रसकुंड में दांत रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगाम तक पहुंचा, और 100 कोस तक बह गया। कितने कोस तक बह गया? 100 कोस तक। 15वां अध्याय, 15वां अध्याय पढ़ेंगे अभी। क्या आ गया है? 7 तुरी फूकी गई। कौन से अध्याय में? 9वें अध्याय में। ठीक है, 10वां अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि भविष्यवक्ता को कैसा अधिकार दिया गया और दुल्हन कैसी तैयार हुए। 11वें अध्याय में यहूदी लोग बचे। 12वें अध्याय में क्या है? वही यहूदी कलीसिया जो गर्भवती हुई, उसके बारे में बता। 3रे में पशु की छाप, और उस पशु की छाप के अंदर में लेफ्ट बिहाइंड, जिनके ऊपर में छाप लगी, उस लेफ्ट बिहाइंड का काम 4थे अध्याय के अंदर में। रसकुंड, गुच्छे काटे गए, लेफ्ट बिहाइंड का क्या हो गया? सारा सर्वनाश हो गया। लेफ्ट बिहाइंड में जाना है क्या? मत आओ चर्च, टाइम से मत आओ, घर में बैठो। वैसे भी आपको अपने दुनियावी बातों के अंदर में ज़्यादा शौक और आनंद आता है। खुदा को पहला स्थान देना है, दूसरा स्थान खुदा चाहता ही नहीं। आपको दुनिया के अंदर में अपना खुदावन का कौन सा स्थान देना है? नंबर 1। मैं कितने भी डांट लगाओ सुरेश भाई, कंदूस भाई, खुदा ने भी डांट लगाई थी चेलों को, जाना है तो तुम जाओ, लेकिन चेलों ने के बाद हम जाए तो जो अनंत काल का जीवन तो मेरे ही पास था। पौलुस भी डंडा लेके आता है, क्यों? क्योंकि आपको कतार पे सिधाई पे चलाने के लिए वो आपके डंडे का इस्तेमाल करने का कहता है कि मैं आपको सीधे साथ पे चलाऊंगा। चौथे के अंदर में बहुत भयानक चीज़ है, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ प्यार से, बाद में आपको डांट के भी समझा रहा हूँ, क्योंकि आपकी चाल सीधी नहीं चली जा रही है। आप लाइन तोड़ रहे हो, लाइन में आने के लिए आपको सीधा चलना है। ठीक है, प्रार्थना उसी के लिए होगी जो टाइम से आएगा। टाइम से नहीं आएगा अनिल, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं होगी। तुम पहले कलीसिया के साथ में वफादारी करो, है ना। हमारे दान और चंदे भी जब दिए जाएंगे, जब टाइम से आएंगे। जिस दिन लेट आए उस दिन लाना ही नहीं मेरे हाथ में कुछ भी चीज़, ठीक है ना। आशीष नहीं मिलने वाली तुम्हारे पैसों के ऊपर। आज शक्ति और रूल बता रहा हूँ आपको कि आपको पहला स्थान खुदा को देना है, समझेगा बच्चों भाई। अब आ जाओ, यहाँ पे 7 तुरी फूकी गई, और यहाँ पे 7 प्लेग्स है खुदा के, पर प्लेग्स का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। तो प्लेग्स है, ये 7 प्लेग होंगे, उसके बाद ही 7 खुदा के क्रोध के प्याले उठे जाएंगे। तो 7 प्लेग क्या थे? मूसा के समय पे खुदा ने 10 बड़ी उनके ऊपर में भेजी, मिस्रियों के ऊपर में डाली थी, ये दिखाने के लिए कि फिरौन राजा से भी बड़ा हमारा खुदावन है। उसने इस चीज़ को दर्शा दिया। ठीक है, 15वां अध्याय
फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। ये सारे खेल साइन के ऊपर में, सिंबल के ऊपर में छुपा हुआ मन्ना है। ये सारों को नहीं मिलेगा। खुदा ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे बाप दादाओं ने जो मन्ना खाया और सारे खत्म हो गए, वो वाला मन्ना नहीं है। ये वो मन्ना है, खाओगे तो कभी ना मिलेगा। और ये वो पानी है, पिएंगे तो कभी प्यासे नहीं होंगे। मरता हुआ सोता है प्रभु यीशु मसीह का वचन। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है? आपको सुरक्षिता देता है, सच्चा संदेश। लोग बोलते हैं कि हम गलत प्रचार करते हैं, हम गलत प्रचार करते हैं, ठीक है। जो बोलता है कि हम गलत प्रचार करते हैं, आप ये बताओ आपका बपतिस्मा किस नाम से हुआ? क्योंकि पतरस ने और पौलुस ने तो बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिया। तो आप ये बताओ कि हम गलत बोल रहे हैं या आप गलत बोल रहे हैं, जो हमारे ऊपर में इल्जाम लगा रहे हैं कि हम गलत बात कर रहे हैं। तो वचन है, वचन सच्चाई है, और सच्चा वचन क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ही अब तुम्हें बचाता है। ट्रिनिटी वाला बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा कोई काम का नहीं है। वन वर्ड माइंड में रखना है आपको, ठीक है। बड़ा चिन्ह देखा और 7 दूत, जिसके बाद 7 अंतिम विपत्तियां थी। 7 दूत कौन हो गए? फिर से मैंने कहा मेंढे को याद रखना। वो मेंढा क्या था? 7 सिंह, याद रखो, और 7 आंखें। मेंढे का और प्रभु यीशु मसीह का दोनों एक ही चीज है, ये बात को ध्यान में रखने का। यहाँ पे 7 जहां इस्तेमाल किया, तो किस पे लागू होता है वो बात? 7 नंबर किस पे लागू होता है? 6 नंबर मनुष्य के ऊपर, 8 नंबर यीशु के ऊपर, तो 8वां न्याय करता है सब चीज। और 7 और 8 नंबर में कोई फर्क नहीं है। विपत्ति थी, क्योंकि उसके सत्ता हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 दूत, जिसके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त होने पर परमेश्वर का प्रकोप का अंत है। प्रकाशित वाक्य का बताता है, यानी अंत के समय को दर्शाता है। वेद खुल गए हैं, अंत का समय है, दुल्हन को आसमान में उठ जाना है, 1,44,000 को बचना है, और जो छूटेंगे उनके ऊपर में सारी विपत्तियां हैं। 7 पूरी की विपत्ति, 7 मरी की विपत्ति, प्लेग्स की विपत्ति, और 7 खुदा के क्रोध के प्याले की विपत्ति। वो एक प्याला है जहाँ पे सोने की वेदी के अंदर में से कोयला धूप लिया जाता है, और वो आसमान में जाते हैं। वो कौन है? हमारी ये कटोरा है, खुदा के 7 कटोरे। जैसे 7 बार लहू लगता है, वैसे 7 कटोरे से सारी दुष्टता, झूठ, प्रेम, दुष्ट की ताकतें, शैतान की ताकतें, सारों को खत्म करता है। क्योंकि 1000 साल का मिलेनियम पीरियड शुरू हो रहा है। और मिलेनियम पीरियड आपको प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय में 15 के बाद में अगर समय रहेगा तो 16वें अध्याय को भी देंगे। और फिर आता है इम्पोर्टेंट चैप्टर 17 और 18, जो हम जिस कलीसिया से बाहर निकले, हम कैसे बचाव के अंदर में है, और जो आज भी नहीं कलीसिया से निकले, और जो उस कलीसिया में 17 और 18, उसका आप देखना किस तरीके से भयानक चीज, इससे भी ज़्यादा भयानक चीज उनके लिए लिखा हुआ है। आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं 15। अब ये 7 जो दूत थे उनके पास में 7 प्लेग्स है,
तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। प्रकाशित वाक्य के अंदर में कांच का समुद्र ये देखा ना, ये क्या है? कांच का समुद्र। ये 4:20 के बीच में जो समुद्र है वो दुल्हन को दर्शाती है। समुद्र मतलब कांच का समुद्र मतलब ब्राइड ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रोटेक्शन ये हुए। और जो लोग उस पशु पर और उस मूरत पर और उसके नाम के अन्न पर जीवंत हुए हैं। देखा क्या हुए? यानी जीवंत हुए, जो बच गए, जो हम लोग हैं, जो कलीसिया से बाहर निकले, वो बिल्लो समान कांच का समुद्र है, लोग है। समुद्र मतलब लोग। कहाँ से निकले? पशु की मूरत से बचे और परमेश्वर की वीणा। देखा फिर आ गया वीणा। प्रकाशित वाक्य 5, प्रकाशित वाक्य 8 के अंदर में ये वीणा जो बजा रहे हैं, उनके बाद में उसका प्रतीकीकरण ये दिया है कि ये लोगों की प्रार्थनाएं, खुदा की दुल्हन है, ये जय पाए हुए लोग हैं। ये कौन लोग हैं? जय पाए हुए लोग हैं। नया चीज समझ में आ रहा है कि नहीं बंधु भाई? ये नया संदेश है, ये आज तक खोला नहीं गया। आज फिर कलीसिया के सामने में और दुनिया में यूट्यूब के जरिए से खोला जा रहा है। ये वीणाएं को लिए हुए खड़े देखा दुल्हन को। ये परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा रहे थे। ये कौन लोग हैं? मूसा का गीत पुराने नियम वाले यहूदी लोग, और वो नया गीत गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो संदेश समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। वो कहता मसीहा पे विश्वास करते, लेकिन यीशु मसीहा है वो नहीं विश्वास करते। वो कहते हैं मसीहा आने वाला है। राइट, दे आर ऑल्सो राइट, हम भी राइट है। क्योंकि मर के जी उठने के बाद में उसने फिर से प्रतिज्ञा की कि अब मैं आ रहा हूँ। क्योंकि वो जो कलीसिया थी, जो स्त्री थी, वो विल्डरनेस में जाती है 2000 साल के लिए, विल्डरनेस में जाती है। बाद में फिर वो यहाँ पे वापस आती है। तो वो यहूदी लोग फ्री है, खाना खा रहे हैं, तो वापस आती है कलीसिया, है ना। 2000 साल के बाद ये जब आसमान में जाती है, तब ये काम खुदा के साथ में होता है, यहूदियों के साथ में होता है। तो जिन्होंने छाप दे दी पशुओं पे, वो बच गया। वो बिल्लो समान समुद्र है, वो खुदा के सिंहासन के सामने है। और ये नया गीत गा रहे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरा कार्य महान, दोनों मिलके गा रहे। ऊपर दुल्हन बची है, नीचे में ये मूसा का गीत गा रहे। मूसा का गीत कौन गा रहे हैं? गाएंगे यहूदी लोग। तेरा कार्य महान और अद्भुत है, युग युग का के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गया है। और न्याय का काम क्या है? मर के जी उठने। जैसे वो जी उठा तो हमारे पाप को उसने खत्म करके हमें नया जीवन देने के लिए जी उठा। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी का पत्र कहाँ था? पर्दे के भीतर में साक्षी पत्र था ना, इसके अंदर में 7, इसके अंदर में मन्ना था, छड़ी थी हारून की और 10 आज्ञाएं थी। उस पर 7 बार लहू छिड़क गया। 7 बार लहू छिड़कने के बाद में ये दोनों का लहू मिला के 7 सील पे लगने के बाद में वो मंदिर खोला गया। फिर स्वर्ग में साक्षी पत्री का मंदिर क्या हो गया? खोला गया। और वे 7 स्वर्गदूत जिसके पास 7 विपत्तियां थी, 7 विपत्तियां थी, लेकिन 1, 2, 3, 4 ऐसी विपत्ति बताई नहीं गई है। इसीलिए जो 7 पूरी है वही 7 विपत्तियां भी है। और वो खुदा के साथ रोग के प्याले भी एक ही चीज को टाइप करता है। वाले से शुद्ध करके चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुआ बांधे हुए मंदिर से निकले।
तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 दूतों को परमेश्वर को जो युगानुग जीवता है ये क्रोध से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। समझ जाएंगे ये 7 प्राणी का है। तो 7 प्राणियों में से एक प्राणी ने किसको दिया? खुदा के हाथ में। 7 विपत्तियां थी ना, शुद्ध चमकदार वस्त्र पहने हुए 7 दूत थे जो, और छाती पे सोने का पटुका बांधे हुए मंदिर से निकले। और तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 दूतों को परमेश्वर जो युगानुग जीवता है के क्रोध से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। समझ में आया ये बात? कौन ने दिया? पहले तो इसने प्रोटेक्ट कर दिया, यही इसने एक कोयला यशायाह नबी के जीभ पे लगाया, उसको शुद्ध कर दे। ये वेदी है शुद्ध करने वाली वेदी, इसने हम सबको शुद्ध कर दिया। फिर बाद में इसने कह दिया कि मैंने प्रोटेक्शन कर दिया, दान के जरिए से प्रोटेक्शन कर दिया। लेकिन अब एक आता है कि अब ये जो 7 कटोरे ले लें और किस पे? कौन है वो? वहां कौन मिलेगा? लेफ्ट बिहाइंड वाले, जिन्होंने यहाँ पे छुटकारा नहीं पाया, वो सारे बचे हुए के ऊपर में। जब ये इसने देख लिया कि मैंने सारों को सुरक्षित कर दिया है, तो ये दूत उनके पंख मिले, उसने कहा कि मैंने सुरक्षित कर दिया है। और फिर उसने उस दूत को 7 आत्मा 7 दूत है आते, उसके ऊपर में 7 मरी दी गई। क्योंकि 7 मरी के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन उनके पास में ये दूत, ये बीस्ट, ये पशु क्या देता है? 7 क्रोध के प्याले उनके हाथ में थमा देता है। तो प्याले और क्रोध और क्या बोलते विपत्तियां, इसको कहते हैं प्लेग्स, कहते हैं विपत्ति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेग्स। ये सारे दोनों की दोनों 6वें अध्याय 16वें अध्याय के अंदर में हम देखेंगे कैसा है। देखिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो ये बीस्ट का बहुत बड़ा काम है। 4 बीस्ट जो है ये सुरक्षिता देते हैं। वो चारों प्राणियों में से एक ने उस 7 स्वर्गदूत को परमेश्वर जो युगानुग जीवता है क्रोध से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। तो एक कैसा हो गया? मैंने आपको दिखाया है कि वो 4 आँख के ऊपर में 4 बीज तो है, लेकिन फिर बाद में वो चारों बीज एक कबूतर का फॉर्म लेते हैं और फिर वो यहाँ से एक सिंगल कबूतर, इसी के लिए कहा जाता है एक, चारों बीज मिला के एक हो गया है वो, इसीलिए कहा गया है एक, उनमें से एक ढूंढना पहचानने जगह। लेकिन हमें जब यहाँ पे खुदा ने भेद खोला है तो वो भेद खोल के दिखाया है। इसी मंच पे से खुदा ने अपने आप को दर्शाया कि वो 4 बीज कौन है? वो पवित्र आत्मा है, सिंगल। उस सिंगल पवित्र आत्मा ने 7 कटोरे दिए। वो प्रभु यीशु मसीह की शक्ति है। मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया। पहला क्या है? 4 सिंह क्या है? 4 पशु, 4 पशु बने खुदा की ताकत है, 4 पशु बने पवित्र आत्मा है, सिंगल डव है। और 7 आत्माएं क्या है? वो मेंढे के 7 आंखें हैं और 7 सिंह है। इससे वो लड़ाई भी करता है और दृश्य भी दिखाता है। और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया, सामर्थ्य। और जब तक उन 7 दूतों की 7 विपत्तियां समाप्त नहीं हुई तब तक मंदिर में ना जा सके। ठीक है ना? ये सारा चीज होना है तभी मंदिर खोला जाएगा, है ना? ये सारा गंदगी जब हटेगी तभी मंदिर खोला जाएगा, क्योंकि कोई मंदिर में नहीं जा सक रहा है, क्योंकि विपत्ति अभी बाकी है। अब 16वें अध्याय के अंदर में आ जाए और हम लोग इस चीज को समाप्त करेंगे। फिर मैंने मंदिर में किसी को
ऊंचे शब्द से उन 7 दूतों के यह कहते सुना, आओ परमेश्वर के क्रोध से 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। 7 कटोरे को पृथ्वी पर उंडेल दो। किसने दिया ये 7 कटोरे? चारों 20 दिन के एक पवित्र आत्मा ने उस कटोरे को खुदावत के हाथ में दिया, दूध के हाथ में दिया। और पहला दूध, ठीक है, पहले दूध ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। पृथ्वी पे उंडेलना मतलब सारा स्वर्ग तो ठीक कर दिया उसने, क्योंकि स्वर्ग से ही सारी विपत्तियां आ रही है। तो स्वर्ग से फिर धरती पे उंडेले जा रही है, धरती पे उंडेली गई। तब क्या हुआ कि जो मनुष्य जाति छूट गई थी, बची हुई, तब उन मनुष्य के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और बड़ा बुरा भयंकर और दुखदायी फोड़ा निकला। सारे संदेश इनके क्या हो गए? गंदे। यशाया नबी बोलता है इनकी मेज जो है, प्रभु भोज की मेज काय से? विलम्ब और सड़ाहट से भरी हो, क्योंकि वो त्रेक देव को माइंड में रख के ये सारे प्रभु भोज को देते हैं, जबकि प्रभु भोज का काम प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। ये स्मरण के लिए आपको करना है, याद में करते हैं हम लोग, उसका लहू और उसकी रोटी खाते हैं, इसमें हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। जैसे वो जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। तो पहली विभक्ति में ये हो गया। पहली तूरी में क्या हो गया? आग के उगले आसमान से गिरे पड़े और धरती पे गिरे, तो घास और ये और वो सब सत्यानाश कर दिया गया, ठीक है, और बुरा फुटकाई फोड़ा निकला। दूसरे दूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। फिर वैसे ही वो भी आसमान से पहाड़ गिरा। कहाँ गिरा? समुद्र पे। समुद्र पे गिरना मतलब लोगों के ऊपर में गिरना। जो पकी हुई दाग थी, जिसको चक्की पे डाला गया, सत्यानाश किया गया, वैसे ही जो बचे हुए लोग हैं समुद्र के समान है, उनके ऊपर में भी करोड़ों करोड़ों लोग नष्ट किए जाएंगे, ये बताया जा रहा है। उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गए और बिना मनुष्यों के ऊपर में गिरा ना, घोड़े के मनुष्य के ऊपर में, और हर एक जीवधारी मर गए। हमारा मरने का काम नहीं है, अनंत काल का जीवन का प्रॉमिस है, खुदा ने दिया है। तीसरे दूत ने अपना कटोरा नदी, पानी और सोते पे उंडेल दिया और वे लहू बन गए। और मैंने पानी के दूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था और जो न्याय है और जो तू है, यह न्याय किया है। क्यों न्याय किया है? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को अपनाने से इनकार किया है। क्यों इनकार करते हैं लोग? क्योंकि वो शैतान की ताकत को मानते हैं। शैतान ने उनको कह रखा है कि अपने अपने डिनोमिनेशन से, अपने अपने संस्थाओं से, अपने अपने मजहब से मत निकलो। ये लोग उसको क्या दिखाते हैं? शैतान की ताकत को मानते हैं, इसलिए वहाँ से निकलना नहीं चाहते। सच्चाई सुनने के बाद में, समझ आने के बाद में, वचन दिखाने के बाद में नहीं निकलना चाहते, क्योंकि वो डोर और आज्ञा किसकी मानते हैं? वहाँ से नहीं निकल सकते। जैसे एक बाप अपने को बेटे को बोलता है कि ये नहीं करना, तो वैसा वो ही नहीं करते, तो उनका शैतान का बाप क्या कहता है? ये ऐसा नहीं करने का, तो वो वहाँ से निकलेंगे। हमारा खुदावन क्या कहता है? अरे मेरे लोगों, तो जो खुदा के लोग हैं वो डरते नहीं, उनको डर लगता हम निकलेंगे तो हम बिरादरी से निकाले जाएंगे, है ना, हम यहाँ से निकाले जाएंगे, हमारा लोग ये करेंगे, अपमान करेंगे, हमें अपनाएंगे नहीं। अरे तुम्हारा ये समाज और ये समाज से कोई लेना,
हमारा एक ही समाज है, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा का समाज है। उसके अंदर में आपको आना है ताकत, है दम, नहीं तो फिर अपने अपने संस्थाओं में बंद। कोई पुकार नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई धर्मांतर नहीं है जैसे लोग कहते हैं आजकल। आज सिर्फ आपको बताया जा रहा है, आपकी इच्छा है सुनना, नहीं सुनना है आपकी इच्छा है। हमारा काम है संदेश देना, बाइबल को उजागर करना, समझाना। खुदा की धुन समझ ले, क्योंकि उसकी भेड़ उसकी आवाज़ सुनती है, उसकी आवाज़ को वो सुनने के बाद में पहचानती है, वो अपने रखवाले को पहचानती है, बड़ी बात ही। और तूने यह न्याय किया क्योंकि उन्हें पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया है। देखा, ये जो करते हैं ना, यीशु मसीह के लोगों को मारता है ना, प्रचार नहीं करने दे रहे, मार रहे, ये उनके ऊपर में की बात है। आज समझ लो, जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर में अत्याचार करते सुन लो, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का लहू बहाया है। ठीक है ना, तलवार से उनको तुम्हारे संस्था वाले, गुरु वाले आज्ञा देते हैं ऐसा करो और तुम लोग कर लेंगे, तो तुम्हारे ऊपर में पूरा पाप लग रहा है। न्याय से तो बच जाएंगे, हमारा जो राजपाट है उसके जरिए से तुम पाप करने के बाद में, मार काट करने के बाद में भी आप बच जाओगे, लेकिन वचन से नहीं बचोगे। जीवते खुदा के हाथ में पड़ना भयानक बात होती है। ईसाइयों को तो खास करके हाथी मत लगाओ आप लोग, ऐसी बुरी हमारे ऊपर में कर्ज पड़ेगा कि आपकी पूरी संतानें, आपकी पूरी पीढ़ी को खुदा नाश कर देगा। ये बताता है हमारा कलाम, सच्चा कलाम। और तूने उन्हें लहू पिलाया क्योंकि वे इसी योग्य है। देखा, ऐसे खत्म हो जाएंगे आप लोग। क्रिश्चियनिटी और बाइबल के ऊपर में एक शब्द ये बोलना बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। इसके अंदर में आप समझ नहीं पा रहे हो आने वाले समय में, क्योंकि खुदावन कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है। जब उसने बोल दिया कि मेरा काम है, तो वो पलटा तो लेगा ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। फिर मैंने वेदी से यह सब सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। चौथे दूत ने अपना कटोरा सूरज पर उड़ेल दिया, सारा अंधकार हो गया, और उसे मनुष्य को आग से झुलस देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से उलझ गए और परमेश्वर के नाम की जिन्हें इन विपत्तियों का अधिकार है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। तो यार इन लोग, अरे ये वो लोग हैं जो मैंने अभी आपको बताया, अपनी अपनी संस्थाओं के अंदर में, अपने अपने गिरजा स्थल के अंदर में वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे। वहाँ से मेमने का बात जब हम बता रहे हैं, मेमने की सच्चाई, तो उसको अपनाने से इनकार कर रहे और उनकी निंदा के पर और महिमा करने के लिए मन ना फिराए। संदेश से मन फिरा लो, समझ लो खुदावत प्रभु यीशु मसीह, नहीं तो ये सारी विपत्ति फिर तुम्हारे पे आगे। पाक चौथा अध्याय फिर से पढ़ता हूँ, और से सुनो। ने अपना कटोरा सूर्य पे उंडेल दिया और उसने मनुष्य को आग से बुझा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की, जिसने उनकी विपत्तियों पर अधिकार था, निंदा की। काय से निंदा की? एक देव से, गलत बपतिस्म से, मरे हुए संतों की पूजा करने से, स्त्री पूजा करने से, उनके गलत रीति और विमानों से, मनुष्य की बनाई हुई रीतियों से, सिद्धांतों से। जबकि हमको अड़े रहना है वचन के ऊपर में, क्योंकि हमारा न्याय वचन से होगा। उनकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। इन सारी बातों से मन फिराना है।
और सच्चे खुदावन के पास में आ जाना है। पांचवें दूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उन्हें दिया। पशु मतलब वही मनुष्य है, ये पशु। और मनुष्य कौन है? वेटिकन सिटी में विराजमान है। और उसने सारे दुनिया के अंदर में क्या सिखाया? ग्रहों की पूजा, क्योंकि वो पैगन था। पैगन वर्शिप को उसने क्रिश्चियनिटी के अंदर में ला लिया। इसके लिए क्रिसमस 25 दिसंबर को रखा है, जो सूर्य देवता का जन्म स्थान है। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने स्थान को एस्तर देवी के साथ में, एस्तरा जो सूरज की जो पत्नी है उसके साथ में उसको मिला दिया। तो सूरज कौन है? क्रिसमस। और स्त्री कौन है? प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का ईस्टर। ये सारे पैगन चीज़ें से उसने अपने आप को दुनिया के अंदर में थोप दिया और बड़े शान के साथ में लोग उसको मान रहे। क्रिसमस ट्री बनाते, क्रिसमस ट्री से कोई लेना देना है? तारा बनाते, तो शैतान का भी तारा है, और शैतान का झाड़ है जिसकी पूजा किया करते थे। बड़े सोने और आभूषण बनाते थे। बॉन फायर शैतान के लिए बनाया जाता था, वही बॉन फायर करते। कोई सड़कों पे गाना गाते थे, शैतान के लिए गाना गाते थे। यिर्मयाह 8 पढ़ लेना। सारी जो गलत विधियाँ जो उनके पैगन मूर्ति पूजा खुदाओं के साथ में थी, वही सारे चीज़ों को उन्होंने क्रिसमस और ईस्टर के साथ में डाल दिया। और उनके राज्य पर अंधकार छा गया। लोग पीड़ा से मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और उनकी पीड़ाएं और घोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। छठवें दूत ने अपने कटोरे महानदी विराट पर उंडेल दिया। विराट नदी थी ना, छठवीं पूरी पे विराट नदी है। उसमें 4 दुष्टों को छोड़ा गया ताकि उनको सत्यानाशी के, वही यहाँ पे और यहाँ पे वही सत्यानाशी के लिए जो उनके अंदर में है वही तुम्हारे को देंगे। जो खुदा विश्वास करते हैं, जो खुदा के पास में, वही खुदा से तुम्हारा सतावा हो रहा है। हमारे खुदा के पास में क्या है? प्रेम। तो वो प्रेम से हमको देखता है। कटोरा महानदी फुरात पर उन्होंने दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से देखा, क्या निकला? 3। उस अजगर के मुंह से, उस पशु के मुंह से और उस भजभक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माएं जो मेंढक के रूप से में निकलती है। देखा, पहला मेंढक का रूप कौन सा है? ड्रैगन। दूसरा कौन सा है? ईस्ट, पशु, मनुष्य है वो। और तीसरा कौन है? झूठे भविष्यवक्ता। ये तीनों ने मिलकर मूरत की इमेज बनाई। तीनों ने मिलकर इमेज टू द बीस्ट बनाई, उस पशु की मूरत बनाई। चौथा खेल है। तीनों ने मिलके क्या किया? त्रिएक देववालों ने मिलके, ट्रिनिटी ने मिलके, त्रिएक मिलके एक पशु की मूरत बनाई। पोप के लिए एक बाइबल तैयार हो चुकी है सारे धर्म को एक करने की। और सारे कैथलिक जो प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर है, सारे जितने भी है अन्य जाति पढ़ाएंगे, तो सब मिलके एक करेंगे और बोलेंगे ये अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। खुदा से जीवते, खुदा से बगावत वाली इमेज है ये। इमेज टू द ईस्ट, पशु की मूरत मेंढक के समान ये रूप लेती है, क्योंकि पीछे देखता है। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। ये है अर्मगेडोन की लड़ाई खुदा की, और जिसमें मिखाइल ने भाला दिया है, उस शैतान को आसमान से भगाया है। प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में मिखाइल का नाम लिखा है। यह है असल लड़ाई।
शक्तियों की, खुदा की और शैतान की लड़ाई। हमारी लड़ाई है क्या? अस्त्र वस्त्र भाले की, धर्मांतर की, या तलवार से काट देने की, और ये करके हमारे धर्म को मानो, और ये नहीं, ये लड़ाई है आत्मिक। और आत्मिकता से आपको खुदा को मानना है, सच्चाई को ढूंढना है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र खुदा है। और जो इन सच्चाई वालों को मारेगा उनको भी खुदावन नाश करेगा। ये नाश होने का काम अभी शुरू हो गया है। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे समुद्र के राजा, देखा समुद्र ने सारे बचे हुए लोग के राजा के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। ये अर्मगेडोन की लड़ाई, बाबर में की लड़ाई कब? 1000 साल के बाद में, जब सारे शैतानों को अधोलोक से निकाला जाएगा और पुस्तकें खोली जाएगी, और जितने भी आदम से लेके अभी तक मरे हुए जो जीने उठे उनका न्याय होगा, तो सारा चीज़ नष्ट हो जाएगा। नया चांद, नया आकाश, नया धरती, नई थी, और हम सबको खुदा नया अनंत काल के जीवन के लिए न्याय देकर देगा। हुआ है 8वां दिन। देख मैं चोर के समान आता हूँ। ये संदेश चोर के समान है कि दुनिया तक फैला तो गया है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय आ चुका है। धन्य वो है जो जागता रहता है, जो ये संदेश को समझता है, सुनता है, प्रकाशित वाक्य के भेदों को, खुले हुए भेदों को वो देखता है, समझता है, सीखता है, मानता है, और उनके लिए ये उजागर होता है। तो आत्मा से भरा होगा, उसके लिए ये संदेश खुलेंगे। और अपने वस्त्र को चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे। पवित्र आत्मा दुल्हन को काय से कपड़े से तैयार करिए, उसके कितने लंबे बाल हैं, यहाँ तलक दिखाया है विजन के अंदर में, और उसके सामने में ऐसी वचन थामे हुए है, और सामने बहिष्पता डब है सामने में, ठीक है ना। और वो दुल्हन खड़ी हुई है वहाँ पे।